नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गरीबों के लिए आसान और पारदर्शी राशन वितरण, गैस सिलेंडर और सब्सिडी की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। इससे अब सैकड़ों परिवारों को सही लाभ मिलेगा और फर्जी लाभार्थियों को रोकने में मदद मिलेगी। ये नए नियम केंद्र के खाद्य और ऊर्जा विभाग के अनुसार पूरी तरह कानूनी और आधिकारिक हैं। पहले सरकार डिजिटल सिस्टम, आधार लिंकिंग और केवाईसी की मदद से व्यवस्था सुधार रही थी। अब नई प्रक्रिया बायोमेट्रिक सत्यापन, ओटीपी वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी जैसी टेक्नोलॉजी को जोड़ती है ताकि फर्जी कार्ड ना बन सके और हर लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसी के साथ देश भर के माइग्रेंट मजदूर को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था का सीधा लाभ मिलेगा। राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नए नियम। सरकार ने 5 मुख्य नियम लागू किए हैं जो अब अनिवार्य हैं। आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंकिंग। सभी कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड आधार से लिंक करना जरूरी होगा। इससे फर्जी कार्ड खत्म होंगे। डिजिटल ई-केवाईसी प्रक्रिया। हर राशन कार्ड यूजर को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य पहचान की पुष्टि और फर्जी नाम हटाना है। राशन वितरण के समय बायोमेट्रिक सत्यापन। अब राशन लेने पर अंगूठा और आंख की पहचान जरूरी होगी, जिससे सही व्यक्ति को ही राशन मिलेगा। गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए केवाईसी। गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए भी केवाईसी, मोबाइल नंबर और आधार लिंक जरूरी है। गैस सिलेंडर डिलीवरी पर ओटीपी सत्यापन। अब सिलेंडर डिलीवरी के समय ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी है ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। डिजिटल राशन कार्ड के कारण वितरण प्रक्रिया ट्रैक की जा सकती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। प्याज का दाम हमेशा ही किसानों और आम जनता के लिए अहम मुद्दा रहा है। इंदौर मंडी में प्याज के भाव में अचानक आई बम्पर तेजी ने मार्केट में हलचल मचा दी है। घर में रोज काम आने वाला प्याज अगर महंगा हो जाए तो आम बजट पर सीधी मार पड़ती है। मंडियों में लगी भीड़ और बढ़ते दाम किसानों के लिए मुनाफे का मौका जरूर लेते हैं, लेकिन आम आदमी पर इसका असर देखा जा सकता है। बीते कुछ दिनों से इंदौर मंडी में प्याज के रेट तेजी से ऊपर जा रहे हैं। व्यापारी और किसान दोनों भाव को लेकर खासे सतर्क हैं। वहीं ग्राहक महंगाई की वजह से परेशान हैं। इसने सरकारी आंकड़ों और बाजार रिपोर्ट को भी सुर्खियों में ला दिया है। आज हम बात करेंगे कि इंदौर मंडी में 10 सितंबर 2025 को प्याज के ताजे रेट क्या हैं, तेजी के पीछे क्या कारण हैं और भविष्य में क्या असर हो सकता है। 2025 में रेलवे ने 2 बड़े रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का ऐलान किया है। ये बदलाव जल्दी लागू होंगे और यात्रियों व स्थानीय लोगों में काफी चर्चा का विषय हैं। इस लेख में जानिए कौन से 2 बड़े स्टेशन हैं, उनके नए नाम क्या हैं और ये प्रक्रिया आधिकारिक रूप से कैसे हुई। भारत में रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना एक बड़ा प्रशासनिक फैसला है। ये बदलाव राज्य सरकार की सिफारिश, केंद्र सरकार की मंजूरी और अंत में रेलवे की अधिसूचना के बाद होता है। 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और अहमदनगर रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला किया। ये कदम अब जनहित में लागू होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत हर महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना रखा गया है। इसमें महिलाओं को शुरुआती आर्थिक सहायता मिलती है, साथ ही 6 माह बाद रोजगार की समीक्षा कर उनकी जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की मदद भी दी जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत हर परिवार की एक महिला को मदद दी जाएगी ताकि वे अपना कारोबार या रोजगार शुरू कर सकें। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू हो गई है और महिलाओं को इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करने का अवसर मिलेगा। लाभ पाने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। योजना से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जो बिहार की ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए खास मददगार साबित होगा। भारत में बोर्ड परीक्षा का हर छात्र और माता पिता बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये परीक्षाएं भविष्य के कदम तय करती हैं। हर साल लाखों छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देते हैं, लेकिन 2026 से बोर्ड परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जो छात्रों के पढ़ाई के तरीके, परीक्षा के नियम और परीक्षा देने की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देंगे। ये बदलाव छात्र छात्राओं का तनाव कम करने, परीक्षा को आसान बनाने और परीक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं। सरकारी शिक्षा विभाग और विभिन्न
राज्य बोर्डों ने मिलकर इन नए नियमों को मंजूरी दी है। अब 2026 से बोर्ड परीक्षा में छात्र 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। उपस्थिति के नए नियम होंगे और प्रश्नपत्रों का पैटर्न भी बदलेगा। इस लेख में 2026 से बोर्ड परीक्षा में होने वाले 3 बड़े बदलावों की पूरी जानकारी दी गई है। सभी छात्र, अभिभावक और शिक्षक इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 2025 में भारत में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। जमीन खरीदना या बेचना हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा अहम फैसला है, जिसमें रजिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। पुराने नियमों में अक्सर दिक्कतें आती थीं, जैसे फर्जी दस्तावेज, पहचान की चोरी या भ्रष्टाचार। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। 1 जुलाई 2025 से देश भर में रजिस्ट्री के लिए डिजिटल सिस्टम और जरूरी पहचान प्रक्रिया अनिवार्य हो गई है। इसमें आधार कार्ड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल दस्तावेज अपलोड और ऑनलाइन फीस भुगतान जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अगर आपके आधार कार्ड में लगी फोटो बहुत पुरानी है और आप उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो अब यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जिसमें आपके नाम, पते, जन्मतिथि के साथ बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक विवरण मौजूद होते हैं। समय समय पर इसे अपडेट कराना जरूरी होता है, ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में किसी तरह की समस्या न हो। भारत सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान की शुरुआत की है। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए डीजल की महंगी लागत से मुक्ति दिलाने और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत संचालित यह योजना भारत के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का लक्ष्य रखती है।